7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूं। मैंने कभी सीखा नहीं संगीत, ये सब करते 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 भगवान ने चुन लिया और शुरू हो गया। भगवान राम ने सुन लिया, खाटू जी ने सुन हाँ लिया। बिल्कुल सुन लिया। तो आज जब सब लोग आपको सुनना चाहते हैं तो पहला भजन किससे शुरुआत करना चाहते हैं? सबसे पहले अयोध्या के राजा राम जी से शुरू करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। जय श्री राम। राम अक्सर बात होती है भारत किसका है, अयोध्या किसकी है। भजन के माध्यम से समझा रहा हूं। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा तुम पाओ जरा धर दो। आज नीम की खुशबू भी चंदन से कम नहीं, और हमारा ये रिपब्लिक नेटवर्क भी वृंदावन से कम नहीं। प्रेम से गाना, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो। महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो, महलों में राजा राम जरा रख दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा महलों में आओ स्वागत है आपका। राजा राम 500 साल तक तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा। सोच कर देखो, माता सीता रोज ताना देती होगी कि राम, त्रेता में तो बजरंगी था जो लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक करा गया, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा जो हमें महलों में लेकर जाएगा? तब राजा राम भी कहते होंगे, सीता चिंता ना कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा, और ये राम महलों में चला जाएगा। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा। राम सेवकों ने मंदिर को जोड़ा, राम सेवकों ने मंदिर को जोड़ा। वही सरयू जहां खून की नदियां बहती थी, आज उसी सरयू में राम के नाम की लहरें बहती है। क्यों? आए भगवाधारी है, मंदिर की तैयारी है, आए भगवाधारी है, मंदिर की तैयारी है। तो एक बार दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके कहना, जय श्री राम। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका,
नहीं मिलता। जिसको प्रेम मिल जाता है भगवान उसके साथ हो जाते हैं। आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया, आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया। साहित्य, सुर और शक्ति। शक्ति मतलब मां, नारी। सोच कर देखो, वो माता सीता जिनका जन्म हुआ धरती से, रानी बन के रही, लेकिन जब विवाह हुआ, विवाह होते ही 14 बरस का वनवास। वनवास में भी हरण हो गया। हरण के बाद भी वापस जब लंका विजय हुआ तो ताने के कारण अयोध्या फिर छोड़नी पड़ी। धरती से उपजी सीता को कभी महल नहीं मिला, धरती में ही समा गई। इस कलयुग में आप सबके कारण वो माता सीता को भी महल मिलने जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं। इसीलिए आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया, आपका यह कोई बना नहीं पाया। अब राज तिलक होगा, अवसर ये बड़ा होगा, अब राज तिलक होगा, अवसर ये बड़ा होगा। 22 जनवरी को जब राम जी बैठे, ऐसी कोई आंख नहीं थी जो भर ना गई हो। जो बड़े बड़े लोग अपने आप को नास्तिक कहते थे, जब पहला फूल राम के चरणों में चढ़ा, वो पत्थर दिल भी रो पड़ा कि राजा राम आ गए साहब। क्यों? अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा, अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा। सारा भारत मेरा अयोध्या से खड़ा होगा, सारा भारत मेरा अयोध्या से खड़ा होगा। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। राजा राम सियावर राम, राजा रामचंद्र की जय। पहले भजन से ही रोंगटे खड़े हो गए। इतना भव्य और पूरा हमारा जो ऑडिटोरियम है वो आध्यात्म से भर गया है। आप राम का नाम लेते हैं, आप राम की बात करते हैं कन्हैया जी। लोग कहते हैं कि आप राजनीति करते हैं, लोग कहते हैं आप पार्टी की बात करते हैं। पिछले दिनों हरियाणा चुनाव में जो कुछ हुआ, आपके बयान के बाद बड़े सवाल उठे, आप उनको जवाब कैसे देंगे? देखिए, मेरा किसी को कोई जवाब देने की ना इच्छा है, ना कोई इस लायक है कोई कि मेरा जवाब को सुन सके, क्योंकि मैं सिर्फ इतना चाहता था कि राहुल गांधी जी भी अयोध्या जाके आए। आपने कहा भी था। इसके सिवा कुछ नहीं चाहता था। बात का जो मर्जी कोई मतलब निकाले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हम राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। जो नहीं है उसको करके रहेंगे। इतना सी बात है। मैं ना मेरी कोई राजनीतिक इच्छा है, ना कोई मनोकामना है। विधान